अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर पत्थर दिल भी मोम हो जाए और जो भी औलाद आज अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रही है उसकी आंखें खुल जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया के सारे हकीम, डॉक्टर और बड़े से बड़े मददगार हाथ खींच लेते हैं तब एक माँ की मुसल्ले पर रोकर की गई दुआ कैसे नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। आज का ये वाकया अरशद नाम के एक ऐसे नौजवान का है जिसकी जिंदगी गुनाहों के अंधेरे में डूबी थी, लेकिन उसकी माँ की एक रात की तड़प ने उसे मौत के मुंह से खींच निकाला। एक शहर में अरशद नाम का एक नौजवान रहता था। वो अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली औलाद था। उसके पिता एक मामूली मुलाजिम थे जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अरशद की पढ़ाई और उसकी खुशियों पर लुटा दी थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिखकर एक नेक इंसान बने और उनके बुढ़ापे की लाठी बने। लेकिन अफसोस, जैसे ही अरशद कॉलेज गया उसकी सोहबत कुछ ऐसे गलत लोगों से हो गई जिन्होंने उसे बर्बाद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे जुए, शराब और रात रात भर आवारागर्दी करने की लत लग गई। वो घर आता तो अपनी बूढ़ी माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। माँ बेचारी दरवाजे पर बैठकर घंटों उसका इंतजार करती, ठंडे हो चुके खाने को बार बार गर्म करती कि मेरा बेटा आएगा तो ताज़ा खाना खाएगा। लेकिन अरशद जब भी आता वो शराब के नशे में धुत होता। अगर माँ उसे समझाने की कोशिश करती कि बेटा ये रास्ता तबाही का है तो वो झड़क कर उन्हें दूर कर देता और कभी कभी तो गुस्से में उन पर चिल्लाने लगता। उसके पिता ये सब देखकर अंदर ही अंदर घुटने लगे थे। उनके दिल में बेटे की इस हालत को देखकर गहरा घाव हो गया था। एक दिन उसके पिता ने बहुत ही दुखी मन से अपनी पत्नी से कहा कि ये लड़का हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा, इसे आज ही घर से निकाल दो, ये सुधरने वाला नहीं है। लेकिन माँ तो माँ होती हैं। उन्होंने रोते हुए अपने पति के हाथ जोड़ लिए और कहा कि नहीं, ये मेरा बच्चा है, ये जरूर सुधरेगा, अल्लाह इसे एक न एक दिन हिदायत जरूर देगा। अरशद की जिद और नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि एक दिन उसने गुस्से में आकर अपनी माँ के हाथ से खाने की थाली छीन कर फेंक दी और कहा कि मुझे तुम्हारी नसीहतों की जरूरत नहीं है। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी उनके लबों पर बेटे के लिए कोई बद्दुआ नहीं निकली। उन्होंने बस इतना कहा कि बेटा, जिस दिन तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी उस दिन शायद मैं तेरे पास न हूं, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। अरशद उस रात भी गुस्से में घर से निकल गया और अपने उन्हीं दोस्तों के पास चला गया जो उसे और ज्यादा बर्बादी की तरफ ले जा रहे थे। वक्त गुजरता गया और अरशद के गुनाह बढ़ते गए। एक तूफानी रात थी। आसमान से जोरों की बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। अरशद अपने उन्हीं आवारा दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत होकर एक बहुत तेज कार चला रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे और रास्ता काफी सुनसान और पहाड़ी था। कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। अचानक मोड़ पर सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आया और अरशद ने हड़बड़ाहट में कार को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बेकाबू हो गई। कार सड़क तोड़ती हुई कई फीट गहरी खाई में जा गिरी। कार के परखच्चे उड़ गए। उसके जो दोस्त साथ थे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया, लेकिन अरशद कार की टूटी हुई बॉडी और स्टीयरिंग के बीच बुरी तरह फंस गया। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, एक पैर टूट चुका था और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उस अंधेरी खाई में मदद के लिए चिल्लाने की भी ताकत उसमें नहीं बची थी। उसे साफ नजर आ रहा था कि अब उसकी मौत करीब है। उस बेबसी के आलम में उसे अपनी माँ का वो मासूम चेहरा याद आने लगा जब वो उसे प्यार से खाना खिलाती थी। उसे वो वक्त याद आया जब उसने अपनी माँ को धक्का दिया था और वो रोते हुए जमीन पर गिर गई थीं। अरशद ने आसमान की तरफ देखा और लहूलुहान हालत में तड़प कर बोला कि या अल्लाह, मुझे सिर्फ एक मौका दे दे, मुझे मेरी माँ से माफ़ी मांगने का एक मौका दे दे, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। उधर हजारों मील दूर घर पर अचानक अरशद की नींद खुल गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सीने में किसी ने खंजर उतार दिया हो। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उन्होंने घबराकर अरशद के कमरे में झांका, वो बिस्तर खाली था। माँ का दिल कहने लगा कि आज मेरा बच्चा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने अपने बीमार पति को नहीं जगाया, बल्कि चुपचाप वजू किया और अल्लाह के हुजूर मुसल्ला बिछाकर सजदे में गिर गईं। वो इतना रोईं कि उनके आंसुओं से मुसल्ला गीला हो गया। उन्होंने गिड़गिड़ाकर दुआ की कि या परवरदिगार, मेरा बेटा जैसा भी है तो मेरा ही खून। उसने मुझे बहुत रुलाया है, लेकिन मैं उसे माफ़ करती हूँ। तू भी उसे माफ़ कर दे और उसकी जान बख्श दे। आज उसकी जान के बदले तू मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे पास वापस ले आ दे। काफी देर तक माँ सजदे में रोती रहीं। उधर उस सुनसान हाईवे पर एक राहगीर की गाड़ी रुकी जिसे अचानक बहुत प्यास लगी थी। जब वो पानी पीने के लिए नीचे उतरा तो उसे खाई की गहराइयों से बहुत धीमी सी कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई और नीचे देखा। उसने बिना देर किए पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद अरशद को मलबे से बाहर निकाला।
अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने कहा कि इसका बचना नामुमकिन है। इसके शरीर की ज्यादातर हड्डियां चकनाचूर हो चुकी हैं और खून बहुत ज्यादा बह चुका है। डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया कि अगर ये बच भी गया तो शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। पूरी रात मां मुसल्ले पर बैठी दुआ करती रहीं। जैसे ही सुबह हुई, उन्हें पुलिस के जरिए अस्पताल से खबर मिली। जब मां और पिता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में पहुंचे तो अरशद मशीनों के बीच बेजान पड़ा था। मां ने जैसे ही अरशद के पट्टी बंधे सर पर अपना ममता भरा हाथ रखा और उसके कान में धीरे से कहा कि बेटा, मैं यहां हूं, तेरी मां तेरे पास है, तो एक चमत्कार हुआ। अरशद की रुकी हुई धड़कनें तेज होने लगीं और उसकी आंखें धीरे से खुल गईं। उसने जैसे ही अपनी मां को देखा, उसके गले से एक चीख निकल गई। उसने कांपते हाथों से मां का पल्लू थाम लिया और उसे अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा कि अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। आपकी दुआओं ने ही आज मुझे मौत के कुएं से बाहर निकाला है, वरना मैं तो आज खत्म हो चुका था। मैंने आपको बहुत तड़पाया है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि दुनिया में मां के सिवा कोई अपना नहीं होता। अरशद को ठीक होने में कई महीने लगे। उस दौरान उसकी मां ने दिन रात एक कर दिया। वो खुद भूखी सोती, लेकिन बेटे के लिए हर वो चीज लाती जिससे उसे आराम मिले। अरशद की जिंदगी में ऐसा बदलाव आया कि पूरा शहर दंग रह गया। उसने अपनी सारी बुरी आदतें हमेशा के लिए छोड़ दी। वो 5 वक्त का पाबंद नमाजी बन गया। वो अपने उन बूढ़े माता पिता की सेवा में इस कदर लग गया कि लोग उसकी मिसालें देने लगे। आज अरशद न सिर्फ एक बहुत बड़ा और नेक कारोबारी है, बल्कि वो यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए एक बड़ा आश्रम भी चलाता है। वो कहता है कि ये सब मेरी माँ की उन रातों की दुआओं का सदका है। दोस्तों, ये वाकया हमें ये बहुत बड़ा सबक देता है कि माँ की दुआ एक ऐसी ढाल है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मुसीबत और यहाँ तक कि मौत भी नहीं तोड़ सकती। माँ की दुआ सीधे अर्श पर जाती है और तकदीर के लिखे हुए को भी बदल देती है। अगर आपकी माँ आपसे नाराज है या आपने कभी भूल से भी उनका दिल दुखाया है, तो खुदा के लिए देरी न करें। आज ही उनके पास जाएं, उनके पैर पकड़ें और उनसे माफी मांगें, क्योंकि याद रखिएगा, माँ की दुआ में जन्नत छिपी है और उनकी एक आह में दोनों जहान की बर्बादी। जिसके सर पर माँ का हाथ है, उसके लिए दुनिया का कोई भी पहाड़ ऊंचा नहीं है। उम्मीद है आपको आज का ये वाकया पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और ये वादा करें कि आज से आप अपनी माँ को कभी नहीं रुलाएंगे। इस वाकये को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि किसी भटकते हुए बेटे को सही रास्ता मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ईमान और मोहब्बत से भरे वाकयात लाते रहें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।